हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है आपको मोटिवेशन देने के लिए। जैसे कि अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो, तो ये जो ईयर है आपका 2024-25, ये ईयर ऑफ कमिटमेंट का ईयर है। मतलब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे ही फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम रिया मनोजा, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्यूटर एट रिया कोचिंग क्लासेस। मैं कोचिंग क्लासेस लेती हूँ 1st to 12th स्टैंडर्ड तक। और मैं सभी को मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि ये जो आपका ईयर है, ये ईयर ऑफ कमिटमेंट का ईयर है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। यानी कि आपको अपने अंदर एक टारगेट सेटअप करके रखना है, यानी कि आपको कितने परसेंटेज लाने हैं। तो किस किस ने टारगेट सेटअप किया है पहले से ही? 95+ किस किस को लाने हैं इस ईयर? जिसने भी किया है वो हैंड रेस करें। जिसने भी किया है वो हैंड रेस करें। तालियां बजाइए इनके लिए। और अगर किसी ने सेटअप ही नहीं किया है गोल, तो वो मेरिट में कैसे आएगा, है ना? तो हमें पहले से अपना गोल सेटअप करके रखना है कि इस साल मुझे टॉप में आना है। जैसे कि हमने बाहर देखा कि टॉपर्स की लिस्ट लगी हुई है, जो लास्ट ईयर टॉपर आए थे, तो फिर उन्होंने क्या किया होगा, पहले ही गोल सेटअप किया होगा। ऐसे ही कोई टॉप में नहीं आता है, राइट? तो हमें क्या करना है, अपना एक सेटअप करके रखना है टारगेट, और हमें फ्यूचर में क्या बनना है हमें वो भी सेटअप करके रखना है। तो किसी ने सोचा है कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है? जैसे अभी आप 10th के बाद जाओगे तो आपके सामने 3 स्ट्रीम्स आएंगी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो फिर आपको उसमें से डिसाइड करना होगा कि आपको क्या लेना है, कौन सी स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट है। साइंस। बहुत अच्छा, आपने प्री प्लानिंग करके रखी है। और बट अभी ये जो ईयर है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे ही फोकस करना है। तो सेकेंड मैं आपको बताना चाहती हूँ हैबिट मैनेजमेंट। हैबिट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमें अपने अंदर एक आदत लानी है। जैसे कि सुबह उठना सभी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें क्या करना है, सुबह उठना है। जो असाधारण लोग होते हैं, जो लोग सक्सेसफुल हो गए, उनको भी अच्छा नहीं लगता था पहले सुबह उठना, सभी को अच्छा नहीं लगता है सुबह उठना। लेकिन उन्होंने क्या किया, सुबह उठ के अपने आदत डाल दी, अपने अंदर ऐसे लाया कि मुझे ये करना है, राइट? और अपने अंदर एक विल पावर लाई कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। पहले हमें सब कुछ मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाएंगे तो हम जरूर उसमें सक्सेसफुल बनते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ स्किल मैनेजमेंट के बारे में। अपने अंदर स्किल्स जनरेट करनी, वो कैसे होगी कि हमें क्या करना है कि जैसे 10th के प्रीवियस पेपर्स होते हैं, 3 years के जो पेपर्स होते हैं, तो उसे हमें कलेक्ट करना है और वो प्रीवियस पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? तो हमें क्या करना है, वो पेपर्स लेके उसकी प्रैक्टिस करनी ज़्यादा से ज़्यादा हमें, तो फिर हम उसमें परफेक्ट बनते जाते हैं। आपको प्रोग्रेस दिखेंगी धीरे धीरे। जैसे कि फर्स्ट में अगर आपको 75% आए तो 6 आएंगे, 78 आएंगे, मतलब आपको मिस्टेक्स पता चलेंगी आपकी। आप अपने टीचर्स से जाके वो मिस्टेक्स के बारे में पूछ सकते हो, राइट? और आपको क्या करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट भी सेट करना है। यानी आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है, एक शेड्यूल बना के रखना है कि आपको कैसे कैसे करना है। जैसे कि आप मॉर्निंग में स्कूल आते हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, या आप ट्यूशन जाते होंगे, कोचिंग क्लासेस में जाते होंगे, तो आपको एक अपना शेड्यूल बनाना है, मॉर्निंग रूटीन बनाना है। और लेट नाइट स्टडी आपको कितने से कितने तक करनी है, और 8 आवर्स स्लीप चाहिए हमें। वो एक टाइम टेबल आपको पहले से ही अपना एक सेटअप करके रखना है, जिससे कि आपको आगे चल के डिफिकल्टी ना हो। तो किसी ने किया है टाइम टेबल सेटअप? किसी ने बनाया टाइम टेबल? तो आज ही आपको अपना एक टाइम टेबल सेटअप करना है कि आपको मॉर्निंग से मतलब रात तक, लेट नाइट तक कैसे कैसे स्टडी करनी है। और क्योंकि ये ईयर जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होता है हमारी लाइफ का, क्योंकि इस पर ही हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंडेंट होता है, राइट? तो फिर इस ईयर को हमें वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। किसी ने पार्टी में इनवाइट किया या किसी ने कुछ बोला तो हम वहीं पे चले जाते हैं, लेकिन वो तो बाद में तो हो सकता है ना। जैसे आपका 10th हो जाएगा, उसके बाद आप फ्री रहोगे, आप सेलिब्रेट कर सकते हो, 3 to 4 मंथ्स आपके फ्री रहेंगे। लेकिन जो ये ईयर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है आपकी लाइफ में, क्योंकि इसमें हमें टर्निंग पॉइंट आता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है। पर्टिकुलरली किसी को बिजनेस करना है तो बिजनेस में जाता है, राइट? तो आपको जो भी इंटरेस्ट है आपको उस पर फोकस करना है। आपको अपना एक गोल बनाना है, एक टारगेट सेटअप करना है कि मुझे इतने % अचीव करना है। अगर आप गोल ही नहीं बनाओगे तो फिर आपको मतलब वो टारगेट अचीव ही नहीं होगा ना। हमें कहीं जाना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, पहले से उसकी प्लानिंग करते हैं
मतलब पहले से हम बोल देते हैं कि हमको इधर जाना है, हम ऐसे ऐसे जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट ईयर है उसकी हम लोग प्लानिंग नहीं करते। तो यही हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने टाइम टेबल कैसे बना सकते हो या फिर आप अपने जो टास्क है उसे कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है कामों की, टास्क की, दैट इज अर्जेंट इम्पोर्टेंट। तो अभी आपके लिए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? स्टडी इम्पोर्टेंट है, स्कूल आना इम्पोर्टेंट है, या पढ़ाई करना सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है, कोचिंग क्लासेस में जाना इम्पोर्टेंट है। तो आपको वो सब काम उसमें लिखने हैं, वो सब एक टेबल बनानी है, आपको चार्ट बनानी है कि आपके लिए अर्जेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो स्टडी आपके लिए अर्जेंट भी है क्योंकि देखो अभी आपके मार्च अप्रैल में एग्जाम्स होते हैं, तो आपके पास 9 मंथ्स ही है। तो फिर आपको क्या करना है, अभी से ही एक अपना टास्क का पूरा मतलब शेड्यूल बनाना है, चार्ट बनाना है कि आपको क्या क्या अर्जेंट लगता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट लगता है। और सेकेंड आता है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, यानी अभी अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, बट ज़रूरी है। तो ऐसे कौन से टास्क है जो अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है? जैसे कि हमें फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है, वो अभी अर्जेंट नहीं है बट वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें करनी चाहिए प्लानिंग, लेकिन अर्जेंट नहीं है वो, फिलहाल आपको स्टडी पे ही फोकस करना है, बट वो इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने गोल बुक में वो लिख के रख सकते हो कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और वो हमें करना है, ताकि आपको याद रहे जैसे आपका 10th स्टैंडर्ड हो जाएगा तभी, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपको किसी फ्रेंड ने इन्वाइट किया है कोई पार्टी या वेडिंग में, किसी का बर्थडे, तो वो अर्जेंट है हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए स्टडी से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे लिए स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके अच्छे परसेंटेज आए तो आपका जो स्वागत होगा, आपका जो नाम होगा और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पर ही फोकस करना है। और नेक्स्ट है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। तो ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट हम क्या करते हैं, मतलब उसे भी अर्जेंट देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे कि स्टडी पे फोकस करते हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, मैं सभी को ऑल द बेस्ट कह रही हूँ। और 10th स्टैंडर्ड में बस मैं वही बोलूँगी आपको कि आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें और एक शेड्यूल बना लें और सिर्फ स्टडी पे ही फोकस करें और किसी पे फोकस मत करें, क्योंकि ये आपका ईयर है, ईयर ऑफ कमिटमेंट का ईयर है, 2024-2022। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम।